हाँ भाई 8वीं क्लास है ना। भाषा की बात में 5वां पाठ है, पेज नंबर 28। और देखो मैं पढ़ रहा हूँ, आप उंगली लगाकर प्रत्येक शब्द को देखो, उनकी मात्राएं देखो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना है, जितना ध्यान से देखोगे उतनी गलतियाँ दूर होने लग जाएगी। ठीक है, एक एक अक्षर को पता चल जाएगा मात्रा कैसी आएगी। तो किसी प्रयोजन विशेष से संबंधित शब्दों के साथ, प्रयोजन होता है कारण, हेतु, किसी कारण हेतु, ठीक है ना। तो किसी प्रयोजन के कारण संबंधित शब्दों के साथ पत्र शब्द जोड़ने से कुछ नए शब्द बन जाते हैं। कोई शब्द होते हैं उनके साथ पत्र जोड़ दें, है ना, पत्र शब्द, तो नए शब्द बन जाते हैं। ये करके बता रहे हैं, देखो प्रशस्ति पत्र, तो पत्र के साथ क्या जोड़ दिया, प्रशस्ति। देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, प्रे, पै के पैर में रह प्रे, और दूसरे है शे, कौन सा, शलगम वाला, और फिर है आधा से और छोटी ती। अब ये छोटी ती का देखो, आप इधर देखो, ध्यान से सुनो, प्रे से आधा से छोटी ती। अब छोटी ती की मात्रा तो यूं आती है ना, अब यूं लगाएंगे तो ये से पूरा हो जाएगा, तो ये यहाँ से नहीं आती, फिर कहाँ से आएगी, पीछे से, पीछे से आती है। अब समझ गए क्या पीछे से क्यों आती है, इसी के है, तो ये से की नहीं है, ये मात्रा से की नहीं है, ई वाली से के साथ लग रही है पर ये से की नहीं है, ये किसकी है, तय की है, ये ती है। तो ये तय के पास से क्यों नहीं आई बेटा, से पूरा हो जाता है ना, गड़बड़ हो जाती है फिर। तो ये है प्रशस्ति और पत्र, तो वो ये लिख रहा है कि पत्र के साथ कुछ शब्द जोड़ने से नए शब्द बन जाते हैं। एक तो उसने बता दिया प्रशस्ति, ठीक है, दूसरा उसने बताया है समाचार पत्र। ऐसे ही आप 2-3 एक नए शब्द बना के बताओ, आगे पत्र आना चाहिए। नहीं, शब्द बनाना है, जगह के पीछे। अब जो पत्र है बने, एक तो जोड़ दियो प्रशस्ति पत्र, दोबारा जोड़ दियो उसने समाचार पत्र, ऐसे आप जोड़ के बनाओ। काल पत्र तो क्या है, प्रशंसा पत्र, सही बोला है, प्रशंसा पत्र। किसी की बड़ाई करने के लिए पत्र में लिख करके देते हैं, उसका गुणगान, प्रशंसा पत्र। प्रमाण पत्र, वेरी गुड, प्रशंसा पत्र, प्रमाण पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र, वेरी गुड, क्या बात, अब दिमाग में आ गया आपके, सही है, बहुत सारे बन गए, समझ तो गए ना। अब ये आपको कॉपी पर करके लाने हैं, कॉपी पर वही करो जो समझ में आ जाए, ठीक है। नहीं समझ में आए तो आपको तो थोड़ी सी जी भी लानी है कि गुरुजी एक बार और बताना। ज़्यादा तो हमें बोलना है, ज़्यादा तो हमें बोलना है ना, आपको तो थोड़ा बोलना है कि सर एक बार और बताओ, बस इतना ही बोलना है ना कि सर एक बार और बताना। हम तैयार है ना बोलने के लिए, गला फाड़ने के लिए, आप तो जब तक समझ में नहीं आए पूछते रहो। तो इसमें क्या बताया था, एक शब्द दिया था पत्र, उसके साथ कुछ जोड़े थे प्रशस्ति पत्र और समाचार पत्र। अब आपको कई और बनाने थे, आपने जो बोले बढ़िया बोले हैं, ये आपको कॉपी पर उतार कर लाने हैं। प्रार्थना पत्र एक और आगे है ना, ऐसे उतारने। अब देखो आप दूसरा प्रश्न देखो, पेज नंबर है 29 पर। व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ इक प्रत्यय के योग से बना है। इक प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को अपनी पाठ्य पुस्तक से खोज कर लिखो। इस पाठ में से आपको ऐसे शब्द खोजने हैं जिसके साथ इक प्रत्यय जुड़े, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात मैंने पहले बताई थी, वो शायद 7वीं क्लास को बताई थी, ये 8वीं है, आपको दोबारा बता देता हूँ। देखो कोई भी शब्द है उसमें इक जुड़ता है ना, इक, तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। जैसे समाज, ये मूल शब्द है समाज, इसमें इक जोड़ दो तो सा हो जाएगा सामाजिक, ठीक है। धर्म है धर्म, इसमें ई जोड़ो,
इक इक, तो ई और कै, तो ये ध्यान नहीं रहेगा, धा हो जाएगा धार्मिक, मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। और एक हमें प्रत्यय का पता कैसे चलता है? अच्छा, प्रत्यय जो होता है ना, प्रत्यय पहले तो लिखना देख लो, प्रत्यय पे के पैर में रहे प्र, आदो तय और ये प्रत्यय। अब देखो, प्रत्यय शब्द नहीं होते कभी भी, ये शब्द है क्या? ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं बेटा? शब्द का अंश, छोटे होते हैं। अब देखो, यहाँ मैंने एक दिन बताया था 7वीं क्लास में, सफल है, सफल, तो यहाँ मैंने ए जोड़ दिया, नया शब्द बना कि नहीं बना? और अगर मैं लिखूं सफलता, तो ता जोड़ दिया। ये जो पहले जोड़ते हैं ये मूल शब्द है। ये क्या है? मूल शब्द है। ये शब्द है क्या? यह शब्दांश है। और ये ता शब्द है या शब्दांश? और यहाँ मूल शब्द धर्म था। क्या था? और एक मूल शब्द है या शब्दांश है? हाँ, तो उपसर्ग पहले जुड़ते हैं, प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं, और उपसर्ग और प्रत्यय कभी शब्द नहीं होते, शब्दांश ही होते हैं। ठीक है? और प्रत्यय का पता कैसे चलता है बताऊं? आप बोल के देखो, लास्ट जो ध्वनि आती है ना, वहां से अंदाजा लग जाता है। पाठक अक, लेखक अक, दयालु आलू, झगड़ालू आलू, कृपालु आलू, धार्मिक इक, सामाजिक इक, राजनैतिक इक, लौकिक इक, आर्थिक इक। अच्छा, एक चीज बताऊं, यहां देखो, आर्थिक, इस बच्ची ने बोला है आर्थिक। अब यहां से ध्यान दो आप, इसमें आपको कोई मूल शब्द पूछेगा, एक बार मूल शब्द छांटना मुश्किल हो रहा है, तो आप ऐसा करो, पहले तो आप ये देखो कि इसके साथ जुड़ा क्या हुआ है, बोल के देखो, आर्थिक इक जुड़ा हुआ है, और बोलने से पता लग रहा है। क्या पता लग रहा है? इक लग रहा है ना, आर्थिक इक पता लग रहा है। और नहीं तो ये देखो, ये तो छोटी ई और ये कै इक। अब ये छोटी ई और कै बार निकाल लिया, तो यहाँ बन गया आर्थ। अब सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आर्थ तो मूल शब्द नहीं है, क्योंकि सर ने एक बात बताई थी कि जब इक जोड़ते हैं तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। तो ये तो परिवर्तन आया हुआ है, परिवर्तन आने से पहले ये क्या था? तो पहले शायद ये अर्थ ही होगा। अर्थ, अर्थ शब्द होता है या आर्थ? तो ये मूल शब्द है। तो ये आ किस वजह से हुआ था? इक जुड़ने से। जैसे धार्मिक में हुआ था ना, आपको कोई पूछे आर्थिक, इसमें मूल शब्द क्या है? अर्थ। क्या है मूल शब्द? अर्थ। अर्थ से बन गया आर्थिक, धर्म से बन गया धार्मिक, समाज से बन गया सामाजिक, राजनीति से बन गया राजनीतिक, दिन से बन गया दैनिक, मुख से बन गया मौखिक, कि मौखिक परीक्षा। एक तो होता है लिखित परीक्षा, एक होता है मौखिक। वर्ष से बन गया वार्षिक। ठीक है? अब कोई पूछे तार्किक, इसमें मूल शब्द बताओ, तो आप पहले तो इसको बोलकर देखो, तार्किक इक, इक बाहर निकाल दो, ये ई और कै ये बाहर निकाल दो, तो पीछे क्या बच गया? ता रे कै, तार्क। ये कै बार आ गया, ये ई बार आ गया, तार्क। अब देखो, तार्क होता है या तर्क होता है? तो फिर ये आ किस वजह से आया है? हाँ, तो यूं सोचो कि इक निकालने के बाद तार्क बचता है, फिर याद कर लो कि हाँ, इक से तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है, तो ये तो परिवर्तन आया हुआ है। परिवर्तन आने से पहले क्या था? ये तो तार्क नहीं था, तर्क था। ऐसे आपको मूल शब्द छांटने हैं। ठीक है? और अब आपको ऐसे शब्द और छांटने हैं, किताब में से देखकर एक दो मुझे छांट के बताओ। सैनिक, वेरी गुड। अब देखो, ये सैनिक, इसमें मूल शब्द क्या है? इक, तो इसमें प्रत्यय आ गया, तो ये सैनिक किससे बना है? सेना से। तो मूल शब्द क्या है इसमें? सेना से बन गया सैनिक, दैनिक, दैनिक। अब ये देखो, इसमें इक जुड़ा हुआ है और मूल शब्द है दिन। और मैंने कहा था ना, इक प्रत्यय जुड़ता है ई और कै, तो दी का दई हो जाता है दैनिक। मूल शब्द में परिवर्तन आता है। तो ऐसे ये करके लाना आपको। अब है प्रश्न नंबर 3, दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, स्वर जानते हो कौन से हैं? ए आ ई उ री ऋ सी, ए ऐ ओ औ अंग ए। अंग ए तो नहीं होते, 11 ही होते हैं वो, औ तक। ठीक है? तो वो 11 स्वर हैं। तो दो स्वर जुड़ते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्वर संधि।
जैसे इसने बताया रविंद्र, तो रवि प्लस में इंद्र, किताब में देखो ध्यान से, रविंद्र में रवि प्लस इंद्र है, तो रवि में मात्रा छोटी है ना, प्लस में इंद्र में ई छोटा है ना, तो छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई हो जाता है। तो ऊपर देखो रविंद्र बड़ी ई लिखा हुआ है ना, हुआ कि नहीं हुआ? दो एक जैसे स्वर जुड़ते हैं तो मात्रा दीर्घ हो जाती है, एक जैसे स्वर। इधर देखो लघु और उत्तर। अब देखो इधर देख लो, पहले तुम मुझे ये बताओ, रे के साथ ए है ना, और वे के साथ क्या है? ई। ये कैसे बना है? ये बना है रे आधा प्लस में ए प्लस में वे आधा प्लस में छोटी ई, है ना? चारों से एक शब्द बन गया, चार अक्षर से। अब इस ई के बाद ये क्या जुड़ा हुआ है? छोटी ई। तो यहाँ देखो छोटी ई और छोटी ई बड़ी ई हो जाता है। मैंने ये बताया था दो समान स्वर जुड़ते हैं, है ना? ए आ कैसे जुड़े? ए जुड़े, आ जुड़े, ए आ जुड़े, आ ए जुड़े, वो आई हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ। इसको दीर्घ संधि बोलते हैं। और ये छोटी ई के साथ देखो इधर, छोटी ई के साथ छोटी ई जुड़े तो बड़ी ई हो जाता है, छोटी ई के साथ बड़ी ई जुड़े तो बड़ी ई हो जाता है, दोनों तरफ बड़ी ई हो तो बड़ी ई हो जाता है, पहले बड़ी हो बाद में छोटी हो तो बड़ी ई हो जाता है। ये देख लो, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये छोटी ई है ना और ये छोटी ई है, ये दोनों जुड़ेंगे, पास आएंगे, ये दोनों शब्द पास पास आएंगे, तो ये ई और ये ई जुड़ेंगे तो बड़ी ई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये छोटी इसके साथ ही मिल गया, तो ये हो गया रविंदर। क्या बन गया? रेविनेदर, रविंदर। ये बड़ी ई हो गया, ठीक है? समान स्वर जुड़े तब ई। और ए के साथ ए जुड़े तो आ। देव अर्थी, देवार्थी, अन्न अभाव, तो ए अन्ना हो जाएगा, अन्ना भाव। देव प्लस में आनंद, तो देवानंद। देव आले, देवालय, तो एक जैसे जुड़ते हैं तो दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है? यहाँ देखो इधर भी ऊ है, इधर भी ऊ है, तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ये लघुत्तर। समझ गए? ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। संधि बड़ा टॉपिक है, आपके जितना किताब में अभी तक 8वीं में आया है उतना ही बताया है। एक संधि आई है दीर्घ संधि, ठीक है? दो स्वर जुड़ते हैं तो समान जुड़ते हैं ना, समान, तब तो वो बड़े हो जाते हैं, दीर्घ हो जाता है। और असमान जुड़ते हैं तो अलग अलग नियम है। जैसे महा प्लस में उत्सव, तो यहाँ पर ऊ जुड़ गया ना, आ के साथ ऊ, तो ये ओ बनता है, महोत्सव। ये आ और ऊ, महोत्सव, इसको इधर कर दो, महोत्सव, ठीक है? और अगर यहाँ रमा प्लस में ई जुड़ता, ई, तो हो जाता रमेश। क्या हो जाता? ये संधि से बनते हैं। अब यहाँ देखो, इसने एक बात बहुत ही पते की लिखी है इस बार इस किताब में, नई वाली में। क्या लिखा है कि छोटी और छोटी बड़ी होती है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण खोज के लिखिए। मुख्य रूप से स्वर संधियाँ 4 प्रकार की होती है। ये मैंने पहली बार देखा है, नहीं तो संस्कृत के आधार पर 5 प्रकार की बताई जाती है। इस किताब में बताई है 4, आपकी किताब में बताई 4 प्रकार की। दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण, अयादि छोड़ दी। और ये मैं चाहता था कि जो संधि हमारे काम की नहीं है हिंदी में, उसको छोड़ देना चाहिए। जब संस्कृत में लिंग 3 थे, हमने 2 रख लिए, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और वचन संस्कृत में 3 थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन हमने 2 ही रखे, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें भी थोड़ा संशोधन कर लेना चाहिए। और इस किताब में किया हुआ आया है और कहता है कि 4 ही मुख्य संधि है हिंदी में, ठीक है? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण। तो इनको विस्तार से कराएंगे अगली क्लास में। अभी आपको थोड़ा सा बता दिया कि 2 शब्द जुड़ते हैं, बीच में वर्ण जुड़ते हैं, तो फिर वो समान वर्ण है तो दीर्घ संधि में आ जाती है। जैसे देखो, ह्रस्व या दीर्घ ए, ई और ऊ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ए, ई, ऊ, आ आए तो ये आपस में मिलकर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ हो जाता है। इसी कारण इसको दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे संग्रह प्लस में आलय, संग्रहालय, क्या बन गया? और महा प्लस में आत्मा, क्या बन गया? रवि प्लस में इंद्र, रविंद्र। रमा प्लस में ईश, रमेश। विद्या प्लस आलय, विद्यालय। तो इस तरह के शब्द हैं
ये आपके भाषा की बात पूरी हो गई 5वें पाठ की। ठीक है। पिछले वाला जो श्रुतलेख लिखाया था उसकी गलतियां 10-10, 15-15 बार लिखनी थी, लिख ली क्या? और 10-15 बार लिखने का मतलब यूँ नहीं है कि उनको गिनोगे, गिनना नहीं है, क्योंकि गिनेंगे तो ध्यान कहाँ चला जाएगा? गिनती पर। आपको तो मात्रा देखनी है, छोटी है बड़ी है। आज और लिखो कुछ एक। आज मैं केवल शब्द बोलूँगा, केवल शब्द। ठीक है, तो आप लिखना शुरू करो। 25 शब्द बोलूँगा और थोड़ा दूर दूर बैठो, देखना नहीं है। हाँ, पहला लिखो। एक शब्द को 3 बार बोलूँगा। हिस्से, हिस्से, हिस्सा मतलब भाग, हिस्से। जरूरी, हिस्से जरूरी, क्योंकि, संवाद, क्योंकि, संवाद, अभिनेत्रियों, दोबारा बोल रहा हूँ, हिस्से जरूरी, क्योंकि, संवाद, अभिनेत्रियों, सिर्फ, सिर्फ, सिर्फ के बाद लिखो मूक फिल्मों, मूक फिल्मों, मूक फिल्मों का दौर, थोड़ा लंबा लिख लो। मूक फिल्मों का दौर, स्टंट करने वाले, स्टंट करने वाले, प्रतिभा, 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 कद्र, अपने बोलते ना उसने मेरी कद्र नहीं की, है ना, कद्र। प्रतिभा के बाद लिखो कद्र। आरंभिक, आरंभिक, पर्दे, हाँ, आरंभिक के बाद लिखो पर्दे। पर्दे के बाद लिखो हिंदी उर्दू, इनके बीच में योजक चिन्ह लगाना है। हिंदी उर्दू, बीच में योजक चिन्ह, जैसे धीरे धीरे लिखते हैं तो बीच में लगाते हैं ना, दिन रात है। तो हिंदी उर्दू भाषाओं, हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, पूरी लाइन लिख लो। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। प्रचलित, प्रचलित, दैनिक, दैनिक, प्रचलित के बाद दैनिक, दैनिक के बाद सार्वजनिक, सार्वजनिक, प्रतिबिंब, सार्वजनिक के बाद है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, लोकप्रियता, 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 हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, हेयर स्टाइल, इसको बोलते हैं केश सज्जा, केश सज्जा, और लिख लो केश सज्जा, केश सज्जा। श्रीलंका, श्रीलंका, उपलब्धि, 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 पश्चिम एशिया,
पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया, पश्चिम एशिया। बस इसके नीचे लिख लो 65, 65 नंबर पेज पर मिलेगा। और इनको देखकर जैसे आपने कोई मात्रा छोटी लगा रखी है और किताब में आपको बड़ी दिखी तो उस छोटी को बड़ी मत करना, उसको गोला लगाना और 20-20 बार 15-15 बार उसको लिखना। तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो आपकी गलतियां दूर हो जाएगी। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।